जादुई कैमरा। राहुल को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी उसके शौक के आगे बहुत बड़ी अड़चन बनकर आई थी। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन वह नौकरी नहीं करना चाहता था। उसके घर वाले नौकरी पर जोर दे रहे थे। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है, लेकिन सिर्फ फोटोग्राफी के बल पर तो जिंदगी नहीं कट सकती ना। तुम्हारे कंधों पर अब परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। हाँ पापा, अपनी जिम्मेदारी तो मैं हमेशा उठाऊंगा। मैं नौकरी भी पकड़ लेता हूँ और साथ ही साथ पार्ट टाइम में अपनी फोटोग्राफी भी करता रहूंगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती, फोटोग्राफी से 2 पैसे तो मिल ही जाएंगे। एक दिन राहुल को एक सेलिब्रिटी विजेंद्र के फोटो सेशन के लिए फोटोग्राफी का मौका मिल गया। सर जी, आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए। राहुल ने अलग अलग पोज से उसकी फोटोग्राफी की। यार, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। तुम्हारे फोटोग्राफी का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। सॉरी सर, अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो कैमरा है वो भी ढंग का नहीं है। हम लोग इतना पैसा देते हैं तो वैसा रिजल्ट भी चाहते हैं। लेकिन सर। शट अप! बात मत करो। अरे, इसको कौन यहाँ पकड़ कर लाया है? मैं इसके 3rd क्लास कैमरे से फोटोशूट नहीं करवाऊंगा। इसे कुछ पैसे दे दो और दफा करो। राहुल ने अपने आप को अत्यधिक अपमानित महसूस किया। यह उसकी गरीबी और सज्जनता का अपमान था। वहाँ विजेंद्र नहीं बोल रहा था, बल्कि उसका घमंड, उसका पैसा और उसका रुतबा बोल रहा था। राहुल सर झुकाकर वहाँ से बाहर निकल गया। उसकी आंखें भर आई थीं। वह सीधे अपने गुरु के पास पहुँच गया। गुरुजी, मैं फोटोग्राफी छोड़ना चाहता हूँ। अरे, ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम तो बहुत होनहार फोटोग्राफर हो। गुरुजी, आज मेरा और मेरी गरीबी का बहुत अपमान हुआ है। विजेंद्र ने मुझे और मेरे कैमरे को बहुत बुरा भला कहा। बेटा, समय एक सा नहीं रहता। आज जो चोटी पर है, कल उतर कर जमीन पर भी आ सकता है। आज जमीन पर चलने वाले कल बुलंदियों को भी छू सकते हैं। अपने गुरूर के नशे में विजेंद्र ने भले तुम्हें कोई तीखे शब्द कहे हो, एक दिन यही गुरूर उन्हें जमीन पर उठाकर पटक देगा। गुरुजी, मुझे इस कैमरे के साथ बहुत शर्म आती है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक नया ठीक ठाक कैमरा भी ले सकूं। मैं तुम्हारी चिंता अभी दूर कर देता हूँ। मुझे मेरे एक शिष्य ने एक नया विदेशी कैमरा गिफ्ट में दिया है। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फोटोग्राफी का कौशल तुम्हारे हाथ में है ही, बाकी कमी ये कैमरा दूर कर देगा। अब आगे बढ़ो और मंजिल को छू लो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे सही राह पकड़ा दी है। राहुल को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उसका एक सपना था कि वह ऑस्ट्रेलिया जाकर महान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रुडोल्फ बेवन का असिस्टेंट बनकर फोटोग्राफी सीखे। राहुल ने उनसे ऑनलाइन बात भी की थी और उन्होंने उसे ऑस्ट्रेलिया बुला लिया था। वहाँ भी गरीबी उसके राह की रोड़ा बन गई थी। पापा, मैं अपने देश में रहकर पहले कुछ कमा लेता हूँ और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। यह काफी चुनौतीपूर्ण काम था। उसने अपने द्वारा लिए गए डिजिटल कैमरे से फोटोग्राफ को जब देखा तो चौंक गया। इतनी साफ और शानदार तस्वीरें कि देखने वाले का दिल झूम जाए। घने जंगलों में जाकर शेर, बाघ, चीते, हाथियों, हिरणों और भेड़ियों की तस्वीरें लेना उसका शौक बन गया था। राहुल जैसे ही उस कैमरे से फोटोग्राफ्स शूट करने लगता, ऐन वक्त पर एक हरी लाइट जलती और वह जादुई कैमरा खुद अपने एंगल से फोटो निकाल लेता। उसके द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स की धूम मच गई थी। सारी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ने लगी। पूरी दुनिया के कई मुल्कों से लोगों ने मुंह मांगी कीमत पर राहुल के फोटोग्राफ्स खरीदने शुरू कर दिए। राहुल का खजाना भरते चला गया। उसने अपना एक असिस्टेंट रख लिया। राहुल के पास फोटोग्राफी के लिए बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे। वह जहाँ भी जाता
उसका कैमरा अपनी जादूगरी से फोटोग्राफी का चमत्कार दिखाने लगता। सब उसके फोटोग्राफी के मुरीद बन गए थे। एक दिन राहुल ने एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी आनंद का फोटो सेशन का अपॉइंटमेंट ले लिया। राहुल उसे कैमरे से शूट कर रहा था। सुपर अमेजिंग राहुल, यू आर ग्रेट, यू आर मैजिशियन। थैंक यू सर, थैंक यू। वहां पास में ही विजेंद्र सर झुकाए एक कोने में खड़ा था। उसके बड़े लंबे बाल, दाढ़ी देखकर उस पर तरस आ रहा था। राहुल जी, क्या देख रहे हो? वे विजेंद्र हैं। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। आज बर्बादी के कगार पर बैठ गए हैं। जुए और शराब की लत ने उनको बर्बाद कर दिया है। आज वे जहाँ भी काम मांगने जाते हैं उन्हें कोई खड़ा भी नहीं करता। क्या वो काम करना चाहते हैं? विजेंद्र ने राहुल की बात सुन ली और राहुल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गया। आप ही मुझे काम दे दीजिए, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है। आप मेरे साथ काम करिए, मेहनत और लगन के साथ करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसी समय वहाँ राहुल के गुरु पहुँच गए। उन्होंने विजेंद्र की हालत देख ली। विजेंद्र, ये वही स्टूडियो है जहाँ एक दिन तुमने इस राहुल का बहुत बड़ा अपमान किया था। आज वक्त ने तुम्हें ये कैसा दिन दिखाया है। यह है इसका बड़प्पन है जो उसने तुम्हें काम दे दिया। विजेंद्र ने जब यह बात सुनी तब वह दौड़कर राहुल के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए सर, आज मैं अपने आप को आपके सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मेरे घमंड और बुरी आदतों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। राहुल ने विजय को उठाया और कहा, जब से जागो तभी सवेरा। पिछली बातें भूल जाओ और आगे कदम बढ़ाओ।